तो कहानी को पूरा सुनकर जाना। माँ जी, अपना तो गहनों का शौक रहा और ना ही उम्र रही। अब इन गहनों का मैं क्या करूंगी? इन्हें आप ही रख लीजिए, जिसे देना हो उन्हें दे देना। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वैसे भी इन गहनों ने मेरे चरित्र पर दाग लगा दिए थे। अब मुझे ऐसी दादगार चीजें पसंद नहीं। सरला के मुंह से ये सब बात सुनकर सासू माँ संती देवी हैरान रह गई। आखिर ये गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आज तक सरला ने उन्हें माफ नहीं किया। सोच सोच कर अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पूछ रही थी। सरला तो ये कहकर अपने कमरे में तैयार होने चली गई। संता देवी ने आशा भरी नजरों से अपने बेटे मोहन की तरफ देखा। अपनी माँ को इस तरह कातर भाव से देखते देखकर मोहन से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी सरला के पीछे पीछे कमरे में चला गया और वहाँ पर भी महिलाएं मौजूद थी। मोहन को कमरे में आया देखकर सब लोग उस कमरे से बाहर निकल गई। अब कमरे में सिर्फ सरला और मोहन ही थे। मोहन ने सरला से कहा, आज इस खुशी के दिन पर इन सब बातों का क्या तुक था? माँ का दिल रखने के लिए गहने पहन लेती। आप तो जानते हैं ना कि मुझे गहने पहनने का कोई शौक नहीं है। फिर मुझे आकर क्यों कह रहे हो? तुम पिछली बातों को भूल क्यों नहीं जाती? वक्त बदल चुका है, अब तो लोग भी बदल चुके हैं, पर तुम तो एक ही बात को पकड़ कर बैठी हो। माना कि वक्त बदल चुका है, लोग भी अब शायद बदल चुके हैं, पर उस दिन की टीस तो जो आज भी मन में है वो ही तो नहीं जानती। देखो, तुम मेरी बात जबरदस्ती मत कीजिए। आपको पता है कि मैं गहने नहीं पहनने वाली। सरला ने पलटकर मोहन को कहा। जिन पर नजरों से उन्होंने मोहन की ओर देखा, उन नजरों को वो झेल नहीं पाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। आज सरला के बेटे की शादी है। घर में नई बहू आने वाली है। इस पीढ़ी की पहली बहू सरला के बड़े बेटे अमर की पत्नी और संती देवी की पोत बहू। घर में अच्छा खासा रौनक थी और मेहमानों का अच्छा खासा आना लगा हुआ था। बाहर हलवाई पकवान बनाने में जुटे हुए थे। पूरा घर पकवानों से महक उठा था। मेहमान आते जा रहे थे और खाना खाकर फ्री होते जा रहे थे। बारात भी बस 2 घंटे बाद रवाना होने वाली थी। घर की महिला और लड़कियां सजने संवरने में लगी हुई थी। सब एक से बढ़कर एक सुंदर लगना चाहती थी। आखिर बारात में धूम जो मचानी थी तो लड़के और पुरुष भी क्या कम थे। सब खाना खा पी कर फटाफट तैयार होने में लगे हुए थे। आखिर बारात में कहीं कोई कमी थोड़ी ना रहनी चाहिए थी। जबकि बुजुर्ग महिलाएं एक तरफ टोली बनाकर सज संवर कर मंगल गीत गा रही थी, वहीं बुजुर्ग पुरुष साफा पहनकर तैयार होकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। इधर सरला अभी तैयार हो रही थी कि संती देवी ने सरला को अपने कमरे में बुलवा लिया। उन्हें कोई काम होगा ये सोचकर सरला तैयार होती हुई उनके कमरे में गई, जहां पर मोहन पहले से मौजूद था। सरला के आने के बाद संती देवी ने उसे दरवाजा बंद करने को कहा। संती देवी का आदेश पाकर सरला ने दरवाजा बंद कर दिया और उनके पास आ गई। तभी संती देवी खड़ी हुई और अलमारी का ताला खोलकर उन्होंने से गहने का छोटा सा बक्सा निकाल आई और उसे सरला के सामने खोलकर बोली, बहू, आज तू अपनी बहू लेने जा रही है तो तू भी किसी से कम नहीं लगनी चाहिए। ये तेरे गहने हैं, इन्हें पहन ले। नकली गहने मत पहनना। आखिर हमारे परिवार की भी मान मर्यादा इज्जत है। लेकिन सरला ने कुछ भी नहीं कहा। ये देखकर संती देवी बोली, देख बहू, बाहर सब लोग कैसे गहने में लदे फनी तैयार हैं, तेरे पास भी कोई कमी है क्या? तू भी गहने पहन ले। संती देवी की बात सुनकर ही सरला ने ये बात कही थी, जिसके बाद मोहन ने सरला से ये छोटी सी बहस की थी। आखिर मोहन के कमरे से चले जाने के बाद सरला वहीं पलंग पर बैठ गई, जिसे याद हो आया वो दिन जब वो इस घर में बहू बनकर आई थी। संती देवी शुरू से ही दबंग महिला थी। मजाल है कि कोई उनके सामने कुछ कह जाए। घर के पुरुष तक उनसे डरते थे। यहाँ तक कि ससुर जी भी जब सरला दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तब सिर से लेकर पांव तक गहनों से लदी हुई थी। काफी सारे गहने चढ़ाए थे ससुराल वालों ने, साथ ही माता पिता ने भी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इतना सोना देखकर उसे अपने आप पर बहुत गर्व होता था। पर दूसरे दिन ही संती देवी ने वो सारे गहने अपने पास रख लिए, यह कहकर कि बहू, तुम ये गहने संभाल नहीं पाओगी। यहाँ तक कि उनके मायके के गहने भी ले लिए। सरला के पास छोड़े तो चांदी के बिछिया, चांदी की पायल और कानों की सोने की बूंदें। अब
नई नई शादी के में गहनों का शौक तो होता ही है। ऐसा ही शौक सरला को भी था। सरला ने 2-3 दिन बार गहने मांगे तो संती देवी ने मना कर दिया। बहू, तुम गहने संभाल नहीं पाओगी, फालतू इतने महंगे मोल की चीज पहनने की जरूरत नहीं है। पर माँ जी, मुझे भी गहने बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी सारी सहेलियाँ गहने पहनती हैं, तो मैं तेरे अच्छे लगने के चक्कर में चोरी हो गए तो कौन जिम्मेदार लेगा। चुपचाप घर संभाल, सहेलियों के चक्कर में मत पड़। और आखिर सरला चुप हो जाती। पर इस बार उसके छोटे भाई की शादी पक्की हो गई। मायके से बुलावा भी आ गया। अब उसे पूरा यकीन था कि संती देवी उसे गहने दे देगी, लेकिन संती देवी ने उसे तो सिर्फ उसके मायके के गहने ही दिए, ससुराल के कुछ भी नहीं। पर सरला तो उसमें भी बहुत खुश थी। कम से कम इससे गहने तो पहनने को मिल रहे हैं। भाई की शादी में बड़ी खुशी खुशी वो गहने पहन कर गई थी। शादी वाले दिन संती देवी अपनी शादीशुदा बेटी जमुना और बेटे मोहन के साथ वहां पहुंची। वहां पर जब सरला तैयार हो रही थी तो जमुना भी उसके पास आ गई। सरला अपना हार पहन रही थी तो उसे देखकर जमुना ने कहा, भाभी, ये हार बहुत सुंदर लग रहा है, क्या मैं इसे पहन लूं? उसकी बात सुनकर सरला एक बार तो चुप हो गई, पर फिर खुशी खुशी उसे अपना हार दे दिया। जमुना ने भी उस हार को खुशी खुशी पहन लिया और अपना वाला हार गले से निकाल कर सरला को दे दिया। भाभी, इसे तुम पहन लो। अरे रहने दो जीजी, मैं ये दूसरा वाला हार पहन लूंगी। अरे नहीं नहीं, सब सोने का हार पहन रहे हैं तो तुम नकली क्यों पहनोगी? तुम मेरा वाला हार पहन लो, नहीं तो अपना हार वापस ले लो। जमुना ने जिद की तो सरला ने उसका हार पहन लिया। हार पहनकर दोनों खुशी खुशी बारात में तैयार होकर रवाना हो गई। संती देवी ने भी देख लिया था कि बेटी ने बहू का हार पहन रखा है और बहू ने बेटी का, पर इससे उन्हें कोई एतराज नहीं था, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। शादी से फ्री होकर सरला भी उन लोगों के साथ ही विदा होकर वापस ससुराल लौट आई। पर पूरे रास्ते उससे जमुना को परेशानी ही देखा। यहाँ आने के बाद सरला जमुना को हार देने गई। तब जमुना उससे बोली, भाभी, हे हार आप ही रख लो। जमुना की बात सुनकर सरला हैरान रह गई। जीजी, कैसी बात कर रही हो? भला आपका हार मैं कैसे रख सकती हूँ? भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पता नहीं उस दिन बारात में वो हार कहाँ गिर गया। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मुझे मिल भी नहीं रहा। अब मैं उस नुकसान की भरपाई कैसे करूं? ये मेरे ससुरालियों का चढ़ावा हुआ हार है, इसीलिए तुम ये हार को रख लो। हार खो गया, अब माँ जी मुझे डांटेंगी। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे मेरे गहने दिए थे, इसीलिए तो कह रही हूँ भाभी, आप ये हार रख लो। मैं अपने ससुराल में कुछ भी बहाना बना दूंगी। नहीं नहीं जीजी, आप क्यों अपने ससुराल में जाकर झूठ बोलेंगी? आपकी सास तो बहुत खतरनाक है। आप अपना हार ले जाओ, मैं यहाँ जैसे तैसे संभाल लूंगी। पर भाभी, परवर कुछ नहीं, आप तो अपना हार अपने पास रख लो। कोई आपने जानबूझकर थोड़ी ना गुमाया है, गिर गया होगा कहीं नाच गाने में, क्या कर सकते हैं? कहकर सरला ने जमुना को उसका हार दे दिया। जमुना थोड़ी देर बाद अपने ससुराल रवाना हो गई। इधर संती देवी ने सरला से उसके सारे गहने वापस मांगे। डरते डरते सरला ने जो भी गहने थे वो सब इकट्ठे किए और संती देवी को देने गई, लेकिन उसमें हार ना देखकर संती देवी बिगड़ गई। बहू, हार कहाँ है? हार तो लेकर ही नहीं आई। माँ जी, ओ हाँ, हार शब्द ही खाली रहेगी या कुछ बोलेगी भी। माँ जी, वो हार तो गुम हो गया। हे भगवान, कैसे गुम हो गया? बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता तुझे, इसीलिए मैं तुझे गहने नहीं देती थी। संती देवी के चिल्लाते ही मोहन भी कमरे में आ गया। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती उतारूं तेरी पत्नी की? देख, सोने का हार गुमाकर आ गई। राम जाने गुमाकर भी आई है या किसी यार को देकर गई। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? अचानक सरला आंख में आंसू लाते हुए बीच में ही बोली, ऐसा ना बोलो माँ, क्या करूं? महंगे मोल की चीज को घुमाकर आ गई। अरे सोना गुमना अशुभ माना जाता है, जब देखो कहती रहती है गहने दे दो, गहने दे दो। ये रख रखाव रखेगी गहनों का? एक हार तो इससे संभाला नहीं गया। इधर से उधर मायके में गहनों को लटकाकर
भटकती फिर रही थी। पता नहीं किस यार को दे आई ये वो हार। संती देवी जो मुंह में आया जो भी आ रहा था वही बोले जा रही थी, जबकि सरला के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने चरित्र पर लगे लालछन के कारण सरला कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ये सब सुनकर उसका दिमाग वैसे ही सुन्न रह गया। उसके मुंह से ये तक नहीं निकला कि हार उसने नहीं जमुना ने गुमाया है, पर हैरानी की बात थी मोहन एक शब्द तक नहीं बोला। उस दिन घर में सबका खाना दुश्वार हो चुका था। कुछ दिनों तक घर का माहौल खराब ही रहा। 8 दिन बाद जमुना अपने पति के साथ घर आई। बेटी जमाई को अचानक देखकर संती देवी हैरान रह गई। उन्होंने आने का कारण पूछा, तब जामात जी ने पैसे निकाले और उनकी तरफ बढ़ा दिए। वो हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तब जमुना बोली, माँ मुझसे भाभी का हार गुम हो गया था। भाभी को मैंने अपना हार लेने के लिए कहा था, पर भाभी ने मना कर दिया। माँ आपकी बहू बहुत अच्छी है, मुझे मेरे ससुराल में ताने ना सुनने पड़े, इसीलिए उसने हार लेने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से आपके दामाद जी को बताया, तब जाकर ये पैसों का बंदोबस्त करके लाए हैं। इन पैसों से आप भाभी के लिए हार खरीद लेना। जमुना के मुंह से ये सब सुनकर संती देवी कुछ बोल ना पाई। मोहन भी अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा, जबकि सरला रो पड़ी। आखिर जमुना ने सरला को चुप कराया, पर संती देवी और मोहन से तो ये भी नहीं हुआ कि उससे माफी मांग ले। बस वो दिन था और आज का दिन। सरला ने कभी सोने के गहने के लिए नहीं कहा, चांदी की बिछिया और चांदी की पायल के अलावा कभी सोने के गहनों को पहना भी नहीं। ससुराल तो क्या, मायके में भी इतनी शादियां हो गई, पर हर जगह वो नकली गहने ही पहने रहती। अगर वही कहता तो जवाब दे देती, कम से कम इतने बदल कर तो पहन सकती हूँ। सोने के गहने में तो एक ही डिजाइन को पहनना पड़ता है। ये सब याद कर कर के सरला की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। तभी अचानक बाहर से जमुना की आवाज आई, भाभी जल्दी आओ, तेरे बेटे को आज दूल्हे की तरह तैयार भी तो करना है। जमुना की आवाज से सरला की तरंदा टूटी। जी 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 अभी आई, कहकर सरला पलंग से उठ खड़ी हुई। अपने बेटे को दूल्हा बनाने के लिए और अपनी बहू को घर लाने के लिए, अपने उन्हीं नकली गहनों के साथ जो उसके सच्चे साथी बन गए और जो उसे उस बुरी आदतों की टीस से दूर करते थे, और जो मोहन और संती देवी को बार बार याद दिलाते थे कि ना ही गलत बोलना चाहिए और ना ही गलत सुनना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।